हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशंस क्या है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत करना। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होता है, आप जाके देख सकते हैं। स्ट्रेंथ, द हाई प्रीस्टेस। कुछ लोग रिवर्सल्स देख के घबरा जाते हैं, बट ट्रस्ट मी, रिवर्सल्स नेगेटिव नहीं होते हैं। जस्ट बेयर विथ मी, ओके ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाँ इसे यहाँ पे लेना है। ओके, लेट्स टेक दिस। ओके, दो कार्ड्स है, तो हम लोग दो ही लेंगे, नो प्रॉब्लम। और आउटकम जो है दैट वी विल सी एट इन द लास्ट। तो आउटकम के कार्ड्स है, लेट्स सी, लेट्स गेट स्टार्टेड। बॉटम डेक एनर्जी है द वर्ल्ड कार्ड। ओके, सो इमीडिएटली व्हाट आई एम पिकिंग अप इज आपके पर्सन इस टाइम पे थोड़े से इम्पेशेंट है, ठीक है। इनको एक डिसीजन पे पहुंचना है इस कनेक्शन को लेके, लेकिन बहुत हड़बड़ी है इस पर्सन में। लाइक अभी पहुंचना है, अभी जानना है, अभी तय करना है। एंड मुझे नहीं पता आप लोग कांटेक्ट में हो या नहीं, बिकॉज मुझे यहाँ पे 50-50 नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे कांटेक्ट में है, कुछ लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट में है, कन्फ्यूजन में है। सो इट डजेंट मैटर कि आप कांटेक्ट में हो या नहीं, बिकॉज व्हाट आई एम पिकिंग अप कि आपके पर्सन एक डिसीजन लेकर, अब एक डिसीजन लेकर ही मानेंगे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट। एंड काफ़ी हड़बड़ी है इस पर्सन में, कंफ्यूज्ड है। फॉर सम ऑफ यू ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है, आप दोनों में से कोई या दोनों, लाइक आई डोंट नो, बट सी दिस पर्सन इज समबडी जो आपको एक पेडेस्टल पे रखते हैं, नो डाउट। बट ये ऐसे भी मुझे नहीं पता क्यों फील कर रहे हैं दैट ये अप टू द मार्क नहीं है, और या तो आप लोग एक दूसरे के बराबर नहीं हो इस वक्त। सो कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन लेके आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप एक तरफ एक लाइफस्टाइल जीते हो या एक तरह का इंसान हो, ये दूसरे तरफ एक अलग लाइफस्टाइल जीते हैं, या उनका वो एज अ पर्सन बहुत डिफरेंट है। सो देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ कंपैरिजन जो वो बार बार करते हैं। एंड जब भी ये कंपैरिजन उनके मन में आता है तो वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए ये आपको प्यार तो करते हैं, पसंद करते हैं, डेफिनेटली आपको वैल्यू करते हैं, आपको हाई वैल्यू मानते हैं, बट साथ साथ ये अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जज करते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं अपने आप को लेके, एक कंपैरिजन ड्रॉ कर लेते हैं। इनको लगता है आप लोग बहुत अलग हो सकता है सच में अलग हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है आप लोग डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से हो सकता है एज डिफरेंस है, हो सकता है आई डोंट नो, बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। बट इनको वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में आता है दैट हम डिफरेंट है, वी आर नॉट द सेम। हम लोग एक जैसे नहीं हैं, हम लोग एक रास्ता कैसे पकड़ सकते हैं अगर हम लोग एक जैसे नहीं हैं। हो सकता है एक दिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा इस वजह से। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट्स, बहुत सारा ओवर थिंकिंग वाला सिचुएशन चल रहा है यहाँ पे उनके दिमाग में। एंड सम हाउ दिस पर्सन ऑल्सो, आई थिंक ये पर्सन इन द पास्ट या रिसेंट पास्ट में ये थोड़ा कैजुअल थे, या ये आपको लेके कैजुअल हुआ करते थे। आई डोंट फील लाइक कि पहले दिन से ये पर्सन आपको बहुत सीरियसली लेते थे या इस कनेक्शन को सीरियसली लेते थे। आई थिंक जब ये कनेक्शन शुरू हुआ था या कुछ टाइम पहले भी
इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड हुआ करती थी, ये उतना इतना सोचते नहीं थे, ये बहुत चीज़ों को मजाक में लेते थे, मस्ती में लेते थे, एंड ये आपके कनेक्शन को भी एज अ वेरी कैजुअल रिलेशनशिप स्टार्ट किया था. बट सम हाउ राइट नाउ करंटली इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये उतना कैजुअल नहीं है जितना कैजुअली इन्होंने इसको शुरू किया था, या इनको लगा था ये बहुत कैजुअल होगा, बट अल्टीमेटली जाके ये बहुत कैजुअल से स्टेबल बनता गया, कैजुअल से ये कुछ और ही होता गया, एंड उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन उनके लाइफ में एक अलग ही इम्पैक्ट डालता है. ये इस चीज़ को ऐसे ही भुला नहीं सकते कि हाँ चलो कैजुअल रिलेशनशिप है या कुछ ही दिन रिलेशनशिप था, उतना फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा ये सब वो बोल नहीं सकते इस कनेक्शन के बारे में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्हें फ़र्क पड़ता है, उन्हें फ़र्क पड़ रहा है. एंड ये चीज़ भी उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि मुझे फ़र्क क्यों पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को उस तरह से देखते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, या तो इनको छोटी छोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ये इमोशनल नहीं है, ये वैसे नहीं है, ऐसे नहीं है, लाइक ये काइंड ऑफ द स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को दिखाना चाहते हैं अपने आप को एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी. एंड इनको लगता है इमोशनल होना बहुत वल्नरेबल होना है, और एंड ये वल्नरेबल नहीं होना चाहते हैं. ये मेल हो चाहे फीमेल हो, दैट इज़ द एनर्जी ये पर्सन कैरी करते हैं. एंड कहीं ना कहीं अभी आपके लिए इमोशनल होने लगे हैं, तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है कि मैं इमोशनल क्यों हो रहा हूँ या हो रही हूँ. मैं तो इमोशनल इंसान हूँ नहीं, मैं तो हर एक रिलेशनशिप में बहुत प्रैक्टिकल रहता था, मैं तो हर एक रिलेशनशिप को बहुत कैजुअली और प्रैक्टिकली लेता था, बट अभी इतने इमोशंस क्यों आ रहे हैं मुझे, अभी मैं लाइक वाई एम आई फीलिंग दिस, वाई एम आई फीलिंग दैट, आई डोंट नो, लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड. इनके इंटेंशंस प्योर है आपको लेकर, बट ये लवी डवी नहीं बनना चाहते, ये हमेशा से चाहते हैं कि इनका सामने वाला इंसान इनसे ज़्यादा प्यार करे. दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ आई डोंट नो कैरेक्टरिस्टिक. इनको हमेशा चाहिए कि सामने वाला इंसान इनसे ज़्यादा प्यार करे, ये भी सामने वाले को प्यार करेंगे बट कम, सामने वाले से कम. सामने वाला ज़्यादा प्यार करेगा, सामने वाला ज़्यादा स्ट्रेस लेगा, सामने वाला ज़्यादा करेगा कनेक्शन के लिए, और मैं कम करूँगा. सो इट्स लाइक दैट. लेकिन इनको अब ऐसा लग रहा है कि क्या ये खुद ज़्यादा करने लाइक कर रहे हैं, या क्या ये खुद ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, क्या ये ज़्यादा इवन इफ़ ये शो नहीं कर रहे, इवन इफ़ ये अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे वो दिखाने से, बट मनी मन तो उन्हें पता है ना, मनी मन तो ये डाउट है ना कि क्या मैं ज़्यादा तो नहीं कर रहा, क्या मैं ज़्यादा तो नहीं दिखा रहा, क्या मैं ज़्यादा तो प्यार में नहीं हूँ, क्या मेरे इमोशंस बढ़ तो नहीं गए, ये मुझसे जितना प्यार करती है या करता है क्या उससे ज़्यादा तो मैं प्यार नहीं कर बैठा, समथिंग लाइक दैट. ये इमोशनल होने से बहुत डरते हैं, इमोशंस दिखाने से बहुत डरते हैं. दैट इज़ अ प्रॉब्लम, डेफिनेटली अ प्रॉब्लम. एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी है जिसके वजह से वो खुल के दिखा नहीं सकते अपने इमोशंस. सो वो भी एक डर है कि क्या ये कमज़ोर तो नहीं पड़ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि फिर थर्ड पार्टी कनेक्शन में इशू आ जाएगा, फिर लोगों को पता चल जाएगा ऐसा वैसा वट एवर. एंड ओवरऑल ये अपने लाइफ में स्टेबल है. फ़िलहाल ये अपने करियर को लेके बहुत सीरियस है, ये अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, या इनके करियर में इनको कुछ अच्छा हुआ है, इनके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है इनके मनी या करियर सिचुएशन को लेकर. फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दिस पर्सन इज मैरिड टू समबडी एल्स. एनीवेज, ये पर्सन कंटिन्यूअसली रेजिस्ट कर रहे हैं इस थॉट को दैट ये आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं. कंटिन्यूअसली अपने आप को ये जता रहे हैं, बता रहे हैं कि ओ नो, ये उतना भी प्यार तो मैं नहीं करता या करती, मैं उतना भी इमोशनल नहीं हूँ, हाँ मैं पसंद करता हूँ, हाँ मैं पसंद करती हूँ, बट ये सामने वाला मुझे ज़्यादा ही करता है, ये सामने वाला मेरे लिए पागल है, बट मैं उतना पागल नहीं हूँ. आई डू केयर, बट ठीक है उतना भी नहीं है, it doesn't matter so much. But under there's a lot of emotions, like, yeah. Let's see the outcome. What is going to happen? Queen of Pentacles,
टू ऑफ कप्स रिवर्स्ड, या द प्रॉब्लम इज़, यही है प्रॉब्लम, दैट दिस पर्सन विल नॉट शो, दिस पर्सन विल नॉट रिवील, दिस पर्सन विल नॉट कम टू द फैक्ट दैट हाँ ये बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं या वट एवर. दिस पर्सन आने वाले टाइम में व्हाट आई कैन पिक अप इज़, येस ये पर्सन ऐसे ही प्रिटेंड करेंगे, एंड अगर ये थर्ड पार्टी है तो ये पर्सन इस कनेक्शन को एज अ चॉइस, एज एन ऑप्शन ट्रीट करेंगे फॉर श्योर, एंड ये आपको इम्पोर्टेंस देंगे. बट आई ऑल्सो आई एम पिकिंग अप कि ये कनेक्शन अगर ऑफ एंड ऑन टाइप का कनेक्शन है तो ये ऑफ एंड ऑन रहने वाला है. ये पर्सन मुझे कुछ खास चेंजेस या एक्शंस लेते हुए नज़र नहीं आ रहे. इनके मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलता रहता है, लाइक आई टोल्ड यू, बहुत सी थिंकिंग, थॉट्स, कन्फ्यूजन, सवाल, डर, सब कुछ चलता रहता है. बट ओवरऑल बाहर से अगर आप इन्हें देखोगे तो ये बहुत काम, कंपोज्ड और अपने काम से काम रखने वाले ही आपको दिखेंगे. ना ही ये कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, ना ही कुछ ज़्यादा एक्शंस लेंगे. ये जिस तरह से चल रहे थे वैसे ही रहेंगे. ऑफ एंड ऑन हो सकते हैं, बिज़ी हो सकते हैं पहले से ज़्यादा, बिज़ी एक्ट कर सकते हैं पहले से ज़्यादा. और अगर ये थर्ड पार्टी है तो ये उस थर्ड पार्टी के वजह से आई कैन सी दैट ये आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट कर सकते हैं, या इस कनेक्शन को थोड़ा दबा के रख सकते हैं, थोड़ा साइड रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए. सो दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप हियर. ओके, सो मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा, एंड इफ़ इट did resonate, like, share, comment and subscribe to the channel, be a part of this family, and मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care, have a good time ahead and goodbye.